और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और आज अपन लिमिट के कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ सीरीज वो सारे देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो शौर्य भारत ऐप और अमेजोन पे अवेलेबल जो शौर्य भारत की बुक्स है, जीडी क्लर्क, एनए टेक्निकल, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सैनिक स्कूल, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स है बेटा, बेसिक रूल्स है, बहुत ही बेसिक बेटा। अगर पहला रूल है, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, दो अलग अलग फलन है, ठीक है, और यहां पर लिमिट लग रही है, कुछ भी है, जैसे एक्स टेंडिंग्स टू ए जा रहा है, तो आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए ऑफ एफ एक्स अलग फाइंड कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स अलग फाइंड कर दो। बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता। मान लो यहाँ पे साइन एक्स दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी कॉस एक्स है या एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो उसमें अलग अलग आप फलन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो भी ये माइनस में सेपरेट हो जाएगा। तो दो रूल्स है एक साथ, प्लस में भी अलग अलग हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, माइनस में भी हो जाता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला रूल जो है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन, कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई में एक साथ लिमिट लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मल्टीप्लाई में भी अलग अलग कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए पहला फंक्शन ले लो, और मल्टीप्लाई में ही लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए दूसरा फंक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, उनकी लिमिट्स लगा दी। तो ये रूल भी लिमिट में होता है, इस तरह से भी अपन लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ साथ लिखते रहो, टाइम वेस्ट नहीं होता। कि अगर दो फंक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे एक एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, तो भी आप अब समझ गए होंगे कि सर अंश का अलग आप लिमिट निकाल दो और हर का अलग निकाल दो, डिनोमिनेटर का अलग निकाल दो, ठीक है। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा। बट्टे में जीरो परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है, इसको आप लिख लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत बेसिक बात है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिसको अपन डीएल की हेल्प से, एक्सपेंशन की हेल्प से, फैक्टराइजेशन की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ, उसका वैल्यू आपको अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है, सुनना बेटा इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। किसी से कर सकते हो, डीएल से कर सकते हो। अवकलन कर दो, साइन का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स, एक्स का क्या होगा? 1, तो कॉस एक्स अपॉन 1, और एक्स जीरो जा रहा है तो कॉस जीरो कितना बन जाएगा? 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है चीजें। अगर ये सेम फॉर्मूला 10x में आता है, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू जीरो होना चाहिए, तब इसका वैल्यू भी कितना होता है? अच्छा, इस फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, और ये साइन का जो एंगल है ना वो x माइनस 2 है, और डिवाइड में भी x माइनस 2, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। बेटा ये जो एंगल है वो 0 बनना चाहिए, 2 रखोगे 2 माइनस 2 क्या होगा? तो इसका वैल्यू भी आपको मैं बता रहा हूँ कितना आना चाहिए बेटा? 1। अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट और साइन 1/x और डिवाइड में भी क्या है बेटा? तब भी इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे? जब x अनंत है तो 1/अनंत कितना होता है? 0, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में भी आपके सामने मिल सकता है, तैयार रहना इसके लिए। अगला देखो बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी बेटा 1 होता है। डीएल से कर सकते हैं, एक्सपेंशन से कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा देखो बेटा, ये सेम 10 में भी अगर हो tan इनवर्स अपॉन x, इसका भी वैल्यू कितना आता है बेटा? 1।
इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले, अगला फॉर्मूला देखना बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसका वैल्यू होता है 0। ये भी अपन बहुत इजीली डीएल से देख सकते हैं, इसका ऊपर अवकलन कर दो, नीचे अवकलन कर दो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके अलावा देखो बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, x टेंडिंग्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखना बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पर a नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो log बेस e वैल्यू e, इसका मान कितना होता है बेटा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और यहाँ पे आप देखो x 0 जाएगा तो e की पावर 0 कितना बनेगा, 1, 1 माइनस 1 0 और डिवाइड में 0, 0 बाई 0 है, डीएल लगा लो, इसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला अगर आपको ऐसा मिल जाए x टेंडिंग्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका फॉर्मूला होगा log बेस e a। फर्क देख रहे हो बेटा, यहाँ e की पावर x था तो log बेस e, यहाँ पे भी e आया जो कि 1 बन गया, लेकिन ये 1 नहीं बनेगा क्योंकि आधार अलग है, मान अलग है, बेस अलग है, वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है आप लोगों के सामने। इसके अलावा एक फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है, 9 नंबर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ लिमिट क्या चल रही है x टेंडिंग्स टू 0, इसका भी बेटा वैल्यू 1 होता है। ये भी आप डीएल की हेल्प से प्रूफ कर सकते हो, जब x 0 जा रहा है तो log 1 कितना होता है, 0, और डिवाइड में 0, 0 बाई 0 फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका आपको आइडिया होगा तो क्वेश्चंस में आप तुरंत रिएक्ट कर पाओगे, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस सभी को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये a है बेटा, बाकी मोस्टली 0 है। यहाँ पे 2 था, यहाँ अनंत था, वो अलग स्पेशल केस है। क्लियर है ये फॉर्मूले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोगों ने मोस्टली बच्चे आरबीएससी बोर्ड से हैं तो उन्होंने ये देखा होगा कि सर एक इनफाइनाइट सीरीज भी होती है, अनंत श्रेणी, ठीक है, जो लिमिट और कंटिन्यूटी में पढ़ाई जाती है आपको, तो वो कैसे सॉल्व होगी, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कुछ सीरीज, हर सीरीज के आपको 3 टर्म्स याद करने, और मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ आपको याद करना, मैं एक फॉर्मूला लिखा दूंगा, उससे आप सीरीज निकाल सकते हो, पर एक्स ग्रुप के लिए ये सूटेबल नहीं होगा, इतना टाइम होता नहीं है। तो कुछ स्पेशल फंक्शन है जैसे साइन, कॉस, ई एक्स, उनकी सीरीज आप याद कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूंगा, सीरीज एक्सपेंशन से भी अपन कर सकते हैं। आगे बढ़े, ओके। तो ये इनफाइनाइट सीरीज मैं कुछ बेसिक फंक्शन की लिख रहा हूँ। इनफाइनाइट सीरीज होता है, अनंत सीरीज में उसको एक्सपैंड किया जाता है, उसको खोला जाता है। जैसे मैं एक फंक्शन की लिख रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही बेटा कॉस एक्स की भी सीरीज होती है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस ये चलता जाएगा। ऐसे ही बेटा ई एक्स की भी सीरीज होती है, ई एक्स की होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, और ये भी से चलती जाएगी।
ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सारी सीरीज आती किस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला लिखा देता हूँ। किसी भी फंक्शन को, सुनना बेटा, किसी भी फंक्शन को आप अगर इनफाइनाइट टर्म तक एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है f0 प्लस f'0, ठीक है, और इसके साथ आता है x/1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का नोटिफिकेशन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अगला होगा x² 2 फैक्टोरियल, मैं इस वे में भी, दोनों वे में लिख रहा हूँ, f'0। अगला होगा x⁻³ फैक्टोरियल f'0 एंड सो ऑन। बेटा कभी आप सीरीज भूल जाओ तो इस फॉर्मूले से सीरीज वापस लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ f' क्या है? उस फंक्शन का पहली बार अवकलन करना, फर्स्ट डेरिवेटिव, और f' नहीं रखना है, 0 रखना है। मतलब x की जगह कितना रखना है बेटा? 0। और f0 मतलब जैसे अब एक का अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ, जैसे साइन x की बात करो, ठीक है, 2-3 टर्म उसकी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा था बेटा? साइन x। तो साइन 0 क्या होगा बेटा? अरे बोलो। तो ये इस साइन x की सीरीज का एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म क्या आने वाला है बेटा? 0। अगला होगा f'0, तो पहले भाई f' निकाल दे। f' साइन x का क्या होता है बेटा? cos x। अब आप f'0 निकालो, cos 0 कितना होगा बेटा? 1। तो इसने क्या दिया? 1, और साथ में x/1 फैक्टोरियल है तो क्या आएगा? x। देखो साइन के एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म x है। अगला क्या होगा? आप f" निकालो, तो लो सर f" निकाल दिया। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। अब मुझे बताओ, ये 0 रखूंगा तो साइन 0 कितना होगा? 0। तो ये वाला टर्म मिलेगा ही नहीं। कौन सा टर्म बेटा? ये वाला। अगला, उससे अगला टर्म मिलेगा क्योंकि ये टर्म तो 0 मिल चुका है। अगला वाला देखो f'(x) मैं निकालूंगा तो माइनस साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। और मुझे तो f'(0) चाहिए, बिल्कुल सर, तो -1। तो यहां से क्या मिलेगा? -1 x⁻³ फैक्टोरियल, तो -x3/3 फैक्टोरियल। देखो इसका सेकंड टर्म यही है। तो इस फॉर्मूले से आप सारी सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हो, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये सीरीज कहां से आई, ठीक है। और ये सीरीज बहुत हेल्प करती है बेटा कई बार। तो बेसिक कुछ फंक्शंस की आपको याद होनी चाहिए, जैसे a⁻x की, log1 + x की, ठीक है, sin इनवर्स x की, tan इनवर्स x की बुक्स में लिखी हुई है। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। लिखो इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लेते हैं। और सीरीज का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, f0 f'0 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 पहले के साथ कुछ नहीं आएगा, फिर x/1 फैक्टोरियल x² 2 x³ 3 फैक्टोरियल, इस वे में चलता जाएगा। तो इसको भी कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में बिठा दो इसको। पहले 3 टर्म का काम रहता है मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन में, वैसे तो 2 टर्म से ही काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारी सीरीज नहीं लिखाई, मैंने बेसिक फार्मूला लिखा दिया। इस बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप बुक्स में देख सकते हो। सीरीज याद करना चाहो, मेमोरी पावर अच्छी है तो आप याद कर लो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, स्पेशली एक्स ग्रुप के लिए समय बचेगा बेटा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट 5-6 जो फंक्शंस हैं उसकी सीरीज़ के पहले 3 टर्म ही याद करने हैं बेटा, ठीक है। आया कहाँ से? ये रहा फॉर्मूला। हाँ, नहीं पूछते बेटा, किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, ऐसे स्पेशली नहीं पूछेंगे। हर जो क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं सीरीज से भी करवा दूंगा, डीएल से भी करवा दूंगा, एक्सपेंशन से भी करा दूंगा, फैक्टराइजेशन से भी करा दूंगा। तो ये अलग अलग प्रोसीजर रहता है, अपन उसको सीरीज से भी कर सकते हैं। स्पेशली ये थोड़ी पूछेगा साइन एक्स की सीरीज बताओ, ये नहीं पूछा जाएगा। बढ़े आगे, सबने लिख लिया? बोलो। चलो भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये रहा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x⁻3। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? आराम से रिएक्ट करो, आपको मैं 30-40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। पहले आप x को 0 रख के देखो कौन सी फॉर्म बन रही है।
1/3 आ रहा है, देखते हैं। गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/6 है। देखो बेटा, इसको आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो इसको। जैसे आप बोल रहे हो ना सीरीज का क्या यूज, यहाँ पे मैं सीरीज से भी बता सकता हूँ, डीएल से भी बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे ही इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहला मेथड बहुत आराम से देखो बेटा, अब कोई भाग दौड़ नहीं है यहाँ पे, आराम से पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। मैंने आपको टाइम दे दिया, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे समझो। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये 0 बनेगा, साइन 0 भी कितना बनेगा, 0 0 माइनस 0 0 होगा, डिवाइड में भी 0 0/0 फॉर्म में। चलो सर मुझे ये समझ में आ गया, 0/c dl लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं dl का यहाँ पे यूज करता हूं तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x का क्या होगा, cos x, और इसका क्या हो जाएगा 3x², और लिमिट क्या चल रही है बेटा, x टेंडिंग्स टू 0। अब देखो बेटा, x को 0 रखो, cos 0 कितना बनेगा 1, 1 माइनस 1 कितना बन गया, और डिवाइड में भी अभी x है तो 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म में अगेन dl यूज कर सकते हो। अगेन dl यूज किया तो 1 का तो कितना हो गया डिफरेंशियल 0, cos x का होता है माइनस साइन x, और ये माइनस तो प्लस साइन x बन जाएगा ना बेटा, और इसका कितना हो जाएगा 6x। लिमिट कितना चल रहा है बेटा 0। अब अगेन 0 रखो, साइन 0 कितना होगा 0, और 6 इंटू x इज 0, अगेन 0/0 फॉर्म में, अगेन dl लगाओ तो साइन x का क्या होगा बेटा, और 6x का कितना हो जाएगा, और लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट तो सर दौड़ रही है x 0 की तरफ। जब x 0 रखूंगा तो cos 0 कितना बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो पहला मेथड है। तो dl 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तो वापस लगा सकते हो। सवाल समझ में आया। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड से। क्वेश्चन ये रहा मेथड नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x की पावर 3। ये है बेटा साइन x की सीरीज होती है, अभी लिखा ये मैंने, साइन x की सीरीज है x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। मुझे इतने ही टर्म से मतलब है। इस सीरीज को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, साइन x जहां दिख रहा है उसकी जगह ये रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है देखना बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये x तो क्वेश्चन का पार्ट है, माइनस, अब ये सीरीज आ जाएगी, क्या आया भाई x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस और बहुत सारे टर्म्स, जितने भी टर्म आएंगे, अगला x की पावर 7 होगा, फिर x की पावर 9 होगा, फिर 11 होगा, x की पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा इसके, x की पावर 3। अब यहाँ पे आप देखो, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव कट गया, और इन सब का साइन चेंज होने वाला है। इन सब से यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, सबसे x की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने x की पावर 3 कॉमन ली, और साइन का ध्यान रखना ये पॉजिटिव हो चुका है, x की पावर 3 कॉमन ली, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 फैक्टोरियल बचेगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा, x की पावर 5 थी, 3 ले चुका हूं तो x² अपॉन 5 फैक्टोरियल बचेगा, और बाकी जितनी भी टर्म्स आएगी, जितने भी पद आएगी उसमें x की पावर होगी। इसमें x की पावर 7 थी, 3 आई तो 4 रहेगी। बात समझ में आ रही है, सब में x की पावर है, x के टर्न है, और डिवाइड में क्या है बेटा x की पावर 3। लिमिट क्या चल रही है, x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब आप लिमिट रख दो तो x के जितने भी टर्म्स है वो सब क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 1/3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल इज व्हाट 1/6। इस तरह से भी अपन इसको डील कर सकते हैं, लिख लो दोनों मेथड। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा।
आपने बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? डीएल हॉस्पिटल, गुड। ये डीएल यूज कैसे होता है बेटा? आप है ना न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग। ऐसा नहीं है क्वेश्चन रूल लगा दें सर, नहीं क्वेश्चन नहीं लगेगा यहाँ पे। अंश का अलग, हर का अलग। किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। वेरिएबल कौन दिख रहा है यहाँ पे? एक्स ही तो दिख रहा है, ठीक है। दोनों मेथड लिख लिए? ठीक है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे अगर नोट हो चुके हैं तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0। वन बाई टू, ओके। सीख गए डीएल लगाना मुझे लग रहा है, पर पहले जांच कर लेना 0/0 फॉर्म है, वरना डीएल पंगे कर लेता है कई बार, ठीक है। हाँ भाई 0 रखा तो cos 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 है, डीएल लगा दो, परेशान होना ही नहीं। 1 होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। भाई देख लेते हैं क्या होता है, 1/2 होगा या 1 होगा, लेकिन आपको डीएल लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, cos x का एक्सपेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंड कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन डीएल से करते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या चल रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर। चलो भाई ये 0/0 फॉर्म है, यूजिंग डीएल व्हाट वी गेट? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और आगे माइनस है तो प्लस साइन एक्स बन जाएगा बेटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 2x। अब बेटा क्या अगेन 0/0 फॉर्म है क्या? x को 0 रखा तो साइन 0 कितना होगा? 0, और 2 इंटू एक्स अगेन 0/0 फॉर्म है, अगेन लगा दो। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? और 2x का क्या होगा? 2। अब जैसे ही बेटा मैंने x को 0 रखा, cos 0 कितना होगा? आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 को नहीं हटाया, ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो बेटा। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ गलत होगा तभी तो एग्जाम में सही होगा। आगे वाला बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो बेटा। बढ़े आगे, नोट कर लिया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बेटा, और यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये x नहीं है, ये n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और डिवाइड में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1। अरे बहुत ही प्यारे सवाल है बेटा। नीचे कुछ AP GP देख लेना, कुछ लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लेना। उनका सम हो रहा है AP का, सम करा दो। कितने टर्म्स है ये आपको पहचानने हैं। पदों की संख्या आपको पहचाननी है। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, चलो अब से दे रहा हूं 30 सेकंड। ये जो टाइम होता है ना 30 सेकंड, इसमें एटलीस्ट किसी फ्रेंड से डिस्कस मत करो, इसमें आप अपना जोर लगा लो पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन आ ही रहा है, टेंशन मत लो। कोई आंसर? 2
ऑप्शन है, देखते हैं बेटा, चेक करते हैं। चलो आई थिंक आपको काफी टाइम दे दिया, अब यहाँ पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1। बेटा सबसे बड़ी दिक्कत मैं बताऊं कुछ बच्चों को ये आती है कि इसमें कितने टर्म्स है ये पहचानने। कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, n कैसे पता चला? देख भाई ये जनरल टर्म है, ये लास्ट टर्म है, n का वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर n का वैल्यू आप 2 रखो, 2 रखोगे 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 मिल रहा है। तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म। अच्छा आपको पीएमआई पढ़ाया जाता है, तब ये बताया जाता है कि सारे नेचुरल नंबर का सम, सारी प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 बटा 2। अच्छा फिर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर n ऑड वाले नंबर लेता हूं तो उनका सम होता है n स्क्वायर, और अगर n इवन वाले नंबर लेता हूं उनका सम होता है n प्लस 1, 2 हट जाता है डिवाइड से। ठीक है, अच्छा वो कहानी याद नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट टर्म a दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है n, तो भाई Sn निकाल दो। Sn का फॉर्मूला होता है n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कक्षा 10 याद आ रही है? हाँ उसी साल सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, 2 साल तो की ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2a फर्स्ट टर्म का डबल क्या होगा 2 n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 2 का। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 भी कट जाएगा n, और 2n बाई 2 था ना बेटा, ये 2 से 2 भी कट गया, n स्क्वायर, मैंने बताया भी था। अगर n ऑड नंबर है उनका सम फर्स्ट होने चाहिए, पहले से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट n ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ये तो 10th की चीज थी। ठीक है, तो ये तो अपना टाइम लेगा ही नहीं क्योंकि ये चीज अपने को पता होगी। तो अब क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओरिजिनली क्वेश्चन ये था, बात समझ में आई? वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, एपी में आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए, लेकिन अपन प्रिपेयर है। अच्छा ऐसे ही अगर इवन नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर का सम का क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1। ये फर्स्ट n इवन नंबर का सम है, इवन नंबर का सम है। कितना आंसर आ रहा है? n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, अलग ही कहानी आ रही है, 1 अपॉन n। इसको करने के दो मेथड है, वेरी गुड 1 वाले। इसको करने के 2 मेथड है। सुनना, मुझे एक बात बताओ, 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो ये तो परेशान करता ही नहीं है 1 बाई इनफाइनाइट। बात को समझना, यहां से मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूं, सुनना बेटा ये पॉइंट, और यहाँ से आप फटाफट आंसर पे आ जाओगे। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बाई n बचेगा, यहाँ 1 बाई n स्क्वायर बचेगा, और डिवाइड में क्या है बेटा n स्क्वायर से n स्क्वायर खा गया। अब देखो n इनफाइनाइट रखो तो 1 बट्टा इनफाइनाइट कितना होगा, 1 बट्टा इनफाइनाइट का स्क्वायर भी क्या होगा 0। तो 1 प्लस 0 व्हाट वी गेट, लिख लो। अच्छा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में डीएल लगा सकते हैं, डीएल से भी कर सकते हो। नहीं हो पाया? डीएल से किया। गुड, बिल्कुल होगा। हाँ बेटा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में 99% आपके 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आती है, पर बाकी के लिए भी अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर बेसिक फॉर्म से और आ जाए तो उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। बढ़े आगे, लिख लो। चलो 10-20 सेकंड और ले लो, आराम से लिख लो। हो गया? चल अब इधर आ जा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
यहां पे भी बेटा ये जो x है ना वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, दौड़ रहा है बेटा, जा क्या रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, अब सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आ जाए इसमें, यहां पे है 2x + 1 की पावर 40 है, 4x - 1 की पावर 5 है और 2x + 3 की पावर 45 है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा, सोचो। हिंट यही है कि जब x इनफाइनाइट होता है ना तो, हाँ वेरी गुड बेटा, देख लो फिर। हाँ, इसी बार गर्ल्स को अलाउ किया है। हाँ एक्स में भी अलाउ हो जाएगा, तब अपने आ जाएगा कंपटीशन है। चलो भाई देखो, देखो बेटा, अरे हिंट ये है कि x जब अनंत जा रहा है तो 1/x कहाँ जाएगा, ये सबसे बढ़िया हिंट है। फिर इसमें कैसे बनाए सर, तो ले यहाँ पे देख, x कहाँ जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट। ये है, एक बार चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x + 1 की पावर कितना दे रखा है, 40। 4x - 1 की पावर कितना दे रखा है, 5। और डिवाइड में क्या है, 2x + 3 का होल पावर इज व्हाट, 45। अब इसको समझो बेटा, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, उसकी पावर कितनी आएगी, 40। तो मैंने x कॉमन लिया तो x की पावर बाहर कितनी निकली बेटा, 40। लिमिट एज इट इज चल रही है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 1/x बचेगा और होल पावर तो 40 है। ये कहानी समझ में आई बेटा, क्योंकि पूरे की पावर 40 थी तो x कॉमन लिया अंदर, तो बाहर x की पावर 40 आएगी। अच्छा ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी मैंने x कॉमन लिया तो x की पावर बाहर कितनी आएगी बेटा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 - 1/x, और इसकी होल पावर कितनी चल रही है, 5। डिवाइड में भी मैंने बेटा x को बाहर लिया तो x की पावर कितनी बाहर आएगी, 45। और यहाँ क्या बचेगा, 2 + 3/x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 40। अब सुन, ये x की पावर 40 है, ये x की पावर 5 है, ऐड होके कितना हुआ, 45। 45 से ये 45 खा गया। अब x को रख दो, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, 0। तो 2 + 1/∞ क्या बन जाएगा, 0 की पावर कितना है बेटा, 40। अगला देखना बेटा, 4 - ये भी 1/x, 1/∞ क्या बन जाएगा, 0। इसकी पावर कितनी है, 5। और डिवाइड में 2 + ये भी 3/x, 0 बन जाएगा। इसकी पावर कितनी है बेटा, 45। तो देखो ये क्या हो गया, लिमिट तो रख दी बेटा, तो ये 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 की पावर 45। तो देख भाई, इससे 2 की पावर 5 बची, ये बात समझ में आई। 2 की पावर 40 थी, 2 की पावर 45 थी, तो 2 की पावर 5 बची। अब ये 2 की पावर 5 है और ऊपर 4 की पावर 5 है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा, 2 की पावर 5 विच इज व्हाट, 32। लिख लो बेटा इसको भी। तो जितने भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस हैं ना, कोशिश करो उसको 1/x बनाओ, 1/n बनाओ, क्योंकि वो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ सकता है बेटा। ठीक है।
आपने बेटा ऐसे ही किया था? वेरी गुड। बढ़े आगे। चलो लिख लो, लास्ट 10 सेकेंड और लिख लो इसको अच्छे से। डन? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये है, यहाँ पे भी जो x है ना वो इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। x कहाँ जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट। साइन के अंदर जो एंगल है ना वो पाई कॉस स्क्वायर x है और अपॉन में x स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू इसका मान किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। अपने पास ऑप्शंस है। क्या आंसर आ रहा है? अरे बोलो कॉन्फिडेंसली। बी, डी, पाई। गुड, अच्छा सवाल है। कैसे किया बेटा? डी कैसे आया बता? सर ऑप्शन बी 1 बाय, अच्छा 1 होगा। चल चेक करते हैं बेटा। चलो बेटा यहाँ पे बताता हूँ, सुनना बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है और यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन, और उसका एंगल है पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, x इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। x कहाँ टेंड कर रहा है बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है। अब सोचो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। x टेंडिंग्स टू 0 होना चाहिए बेटा। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है इनफाइनाइट गलत लिख लिया। बेटा इसको करेक्ट करो, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। चलो अब 2 मिनट दिया। ठीक है, x टेंडिंग्स टू 0 करो बेटा इसको। 2 मिनट तो नहीं दूंगा, 40 सेकेंड दूंगा। अब सोचो क्या आएगा। पाई, पाई आ रहा है। गुड। इनफाइनाइट पे वो बनेगा ही नहीं ना, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 कब होता है? जब एक्स टेंडिंग्स टू 0। तो ये गलती से लिख लिया था। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये बता दूं, ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे देखना बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0। एक तरीका ये है कि अरे देखो सर ये साइन है और ये कॉस स्क्वायर है, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकता हूँ साइन में या साइन स्क्वायर में? कर सकते हैं। अरे देखो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पाई है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकता हूँ। अच्छा, डिवाइड में क्या चल रहा है? अच्छा, अब आगे देखो बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0।
अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो पाई को अंदर, तो ये बनेगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा? और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में आप एक चीज पढ़ते हो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा दैट बिकम साइन थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे? पाई माइनस साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा थीटा है। देखो बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या बना? साइन थीटा। ये पूरा थीटा है, ये पूरा एंगल है, साइन पाई माइनस थीटा दैट बिकम साइन थीटा। और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ जब लिमिट x जा रहा है जीरो की तरफ, तो ये जो साइन के अंदर वाला पार्ट है क्या ये जीरो बन रहा है क्या? x जीरो, साइन स्क्वायर जीरो, कितना बन रहा है? जीरो। लेकिन जो एंगल ये होना चाहिए वो डिवाइड में भी होना चाहिए ना, तभी 1 बनता है। तो मुझे चाहिए कौन? पाई साइन स्क्वायर x, क्योंकि ये एंगल ये था। तो इससे मैंने डिवाइड किया, तो साथ साथ इसको मैं मल्टीप्लाई भी तो कराऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं लिमिट रखूंगा तो सुनना बेटा, ये पूरा पार्ट कितना बनने वाला है? 1। बात समझ में आई क्यों बन रहा है? क्योंकि x जीरो रखा तो ये एंगल जीरो बन रहा है और डिवाइड में भी जीरो बन रहा है, तो ये पूरा 1 बन रहा है। ठीक है, और साथ में एक और चीज समझना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बनने वाला है? 1। बचेगा कौन? बोलो बोलो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? उसका स्क्वायर क्या होगा? तो देख बेटा ये और ये भी 1 बनने वाला, ये पूरा भी 1, बचेगा कौन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, कल इसमें और डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।